Greater Noida West was launched in 2010, initially known as Noida Extension. It was rebranded as Greater Noida West in 2012. अपनी 14 years की जर्नी में ग्रेटर नोएडा वेस्ट ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जहां आज से 15 साल पहले तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट कई विलेजेस में डिवाइडेड एंड रिमेनिंग लैंड्स में मेजर यूज एग्रीकल्चर था। वहीं लॉन्च होने के फर्स्ट 10 years में मतलब 2020 तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट हैज बिकम द एरिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्चेस इन इंडिया विद ओवर 200 प्रोजेक्ट्स करंटली दिस लोकेलिटी अलोन। लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स होने के बाद भी क्वालिटी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो उनका नंबर काफी कम है। न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट में तो काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स प्लानिंग, इंटरनल स्पेसिफिकेशन। माइवन जैसी नई टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिव यूज भी प्रोजेक्ट्स की इंप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए एक बड़ा फैक्टर बनता चला गया। अब अगर हम बात करें एक एंड यूजर जिसे अपने लिए एक रेडी टू मूव इन घर चाहिए, तो उसके लिए कितने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इतने सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स होने के बाद भी अगर हम अच्छे ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करना शुरू करते हैं तो ऑप्शंस कम होते चले जाते हैं। Less than 10% of all delivered projects in Greater Noida West can be considered good quality projects. Even among the better ones, the buyer satisfaction ratio isn't 100%, and that's an expectation that's rarely achievable. Welcome to another episode of Realty Unplugged by White Hat Realty. Today we decided to list down some of the most promising projects in Greater Noida West. We have decided a few factors about these projects such as location, build quality of the project and quality of living. क्योंकि बात नोएडा एक्सटेंशन के सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स की हम कर रहे हैं, तो उनकी प्राइसिंग दूसरे प्रोजेक्ट से ज्यादा होना तो ऑब्वियस है। We have come up with 9 top projects in Greater Noida West with 3 additional bonus projects that are equally good. So in total, today we will list down the total of 12 residential group housing projects when you are considering buying a ready-to-move-in apartment. We are sure some of our valued viewers may not fully agree with our assessment, and we absolutely respect that. So now let's jump right into the video without any delay. चेरी काउंटी को डिलीवर हुए ऑलमोस्ट 8 years हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में पोजीशन 2016 में दी गई थी और इतने सालों के बाद भी प्रोजेक्ट का लुक और फील काफी अच्छा दिखता है। द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन टेक जोन 4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जस्ट अबाउट 2.8 kilometers फ्रॉम गौरचौक, राइट अलोंग द नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड। वैसे तो लोकेशन बहुत प्रॉमिसिंग कंसीडर की जाती है। हाउएवर, देयर कुड बी सम कंसर्न्स रिगार्डिंग द ट्रैफिक जाम एज द एडजेसेंट राउंडअबाउट टेंड्स टू एक्सपीरियंस हैवी ट्रैफिक ड्यूरिंग ऑफिस गोइंग आवर्स। प्रोजेक्ट बड़ा है जिसमें टोटल 13 प्लान्ड है। उसके बाद भी प्रोजेक्ट अगर दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो इतने सालों बाद भी मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज काफी कम है। इस प्रोजेक्ट में 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सेक्टर 10 एंड 12 के लोकेलिटी में जितने भी प्रोजेक्ट्स रेडी टू मूव इन कंडीशन में हैं, उनमें से अनडिस्प्यूटेडली सबसे बेहतर प्रोजेक्ट एटीएस का हैप्पी ट्रेल्स है। सेक्टर 10 एंड 12 में 2020 तक लॉन्च सभी प्रोजेक्ट्स में काफी छोटे साइजेस के बजट फ्रेंडली अपार्टमेंट्स ही देखने को मिलते थे, लेकिन एटीएस होमक्राफ्ट ने इस प्रोजेक्ट में साइजेस का अच्छा मिक्स प्लान किया and that caters to wide range of home seekers. प्रोजेक्ट 8 years का है and undoubtedly प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स और इसके एलिवेशन में एक प्रोफेशनल टच मिलेगा। प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में लोकेटेड है, जो मेन रोड पर फ्रंट में ही आपको दिख जाएगा। द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सीलेंट, कंसिस्टेंट विद द हाई स्टैंडर्ड इन द मोस्ट ऑफ द एटीएस डेवलपमेंट्स। Recently the resale prices have been ranging between 10,000 to 11,000 rupees per square foot. While some buyers might find this price on the higher side, given the overall condition and quality of the project, this pricing appears to be somewhat justified. एस एस्पायर एस ग्रुप के शुरुआती डेवलपमेंट्स में से एक है, जो डिलीवर हुआ था 2017 में। ये प्रोजेक्ट एस ने अपने प्रॉमिस टाइमलाइन से पहले ही डिलीवर कर दिया था। प्रोजेक्ट को डिलीवर हुए अब लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं और प्रोजेक्ट की अभी भी कंडीशन काफी अच्छी दिखती है। प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस रिलेटेड फीडबैक यहाँ के रेजिडेंट्स से काफी पॉजिटिव मिला है। वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज इट्स प्राइम लोकेशन इन सेक्टर 1, वेयर इट फेसेस द हिंडन रिवर्स ग्रीन रिजर्व। साथ ही प्रोजेक्ट के एक साइड में अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट पोजीशनड है, जिसको डेवलपर ने लीज पर लेकर एक अच्छे पार्क में डेवलप किया है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर के ग्रीन स्पेस से ज्यादा सोसाइटी के बाहर अथॉरिटी के पार्क में मिल जाता है, जिसका डायरेक्ट एंड कंट्रोल्ड एक्सेस सोसाइटी के पास है। प्रोजेक्ट का ड्रॉबैक प्रोजेक्ट की डेंसिटी है, जहां नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स पर एकर्स में अगर कंसीडर करें तो वो काफी हाई है। प्रोजेक्ट गौरचौक से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहां आप 4 से 5 मिनट की ड्राइव में आसानी से पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में रीसेल प्राइस 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का ट्रेड हो रहा है, जो प्रोजेक्ट के स्टेटस के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड लगता है।
गुलशन पेलेना सिचुएटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16 में एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स इन इट्स विसिनिटी। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन नॉन माइवन होने के बाद भी प्रोजेक्ट अच्छी क्वालिटी के साथ डेवलप हुआ है और प्रोजेक्ट के विसिनिटी में इससे बेहतर प्रोजेक्ट्स बायर को मिलने के चांसेस काफी कम है। प्रोजेक्ट में 2 and 3 BHK के टोटल 5 साइजेस देखने को मिलते हैं। गुलशन ग्रुप इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग गुड एमिनिटीज एंड लग्जूरियस क्लब हाउस इन मोस्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट्स एंड दिस प्रोजेक्ट इज नो एक्सेप्शन। Currently, the resale price in this project is trading between rupees 9,000 to 10,000 rupees per square feet. प्रोजेक्ट के ड्रॉबैक की बात करें तो ये प्रोजेक्ट काफी डिलेड रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड पास गूगल रिव्यूज काफी नेगेटिव मिल जाएंगे। गौर सुंदरम लोकेशन वाइज सबसे बेहतर सोसाइटी है। As you enter Greater Noida West from the Parthla side of Noida, this will be the first society you'll notice. इसके अलावा भी गौर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डिलीवर किए हैं, लेकिन ये सोसाइटी उन सब में से सबसे बेहतर कंसीडर की जाती है। जो लोग इस लोकेलिटी में बड़े साइज के अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्रोजेक्ट में 3 BHK एंड 4 BHK के बड़े साइजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Additionally, the apartment come with an impressive ceiling height of 11 feet, adding to the spacious feel. The central park and clubhouse has been designed to match the premium essence of the project. The second phase of construction was done using Maivan shuttering. However, one notable drawback is the high maintenance cost of the project, which is reported to be around rupees 5 per square feet per month, making it relatively expensive for residents. Exotica Dream Ville stands out as a great option for those looking to reside near NH24. Located in Gaur City 2, Sector 16C, this project offers an ideal choice for buyers in that vicinity. Project के आसपास साया जियोन and Palm Olympia जैसे अच्छे options भी available हैं. However, Exotica Dream Ville surpasses both in terms of maintenance quality and construction quality of the project. प्रोजेक्ट को डिलीवर हुए काफी साल हो चुके हैं एंड प्रोजेक्ट अभी भी वेल मेंटेन्ड दिखता है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट में रहने वाले लोगों को सोसाइटी को लेकर कंसर्न्स नहीं है, लेकिन वी स्टिल सी इट एज अ प्रॉमिसिंग सोसाइटी। Every project comes with its own set of advantages and disadvantages, but as a buyer, it ultimately comes down to how you perceive and weigh those factors. Only then you can make an informed decision about a particular project. बात करें प्रोजेक्ट के सबसे बड़े ड्रॉबैक की, तो प्रोजेक्ट ताज एक्सप्रेसवे पे फ्रंट में लोकेटेड है और प्रोजेक्ट के साथ वाली सर्विस लेन इवनिंग आवर्स में ऑलमोस्ट चोक हो जाती है, जिसकी वजह से सोसाइटी के आसपास हैवी ट्रैफिक इश्यूज होते रहते हैं। एज डिवाइनो पोस्ट कोविड ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मार्केट के प्राइस को ड्राइव करने वाला प्रोजेक्ट रहा है, नॉट मेनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, रादर प्रोजेक्ट अपने सबसे पॉपुलर मार्केटिंग कैंपेन द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की वजह से काफी लाइमलाइट में रहा था और कुछ टाइम के लिए एज ने अपने प्रोजेक्ट डिवाइनो के लिए ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव मंथ्स में प्राइस इंक्रीज किए थे, जब बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए ये सोचना भी काफी मुश्किल था। प्रोजेक्ट लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में नियर गॉड्स मलबरी मेंशन एंड एडजेसेंट टू ATS डेस्टिनेशन। प्रोजेक्ट के आसपास की रोड की कंडीशन फिलहाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पे अथॉरिटी काम करे। इसके अलावा एस के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ही इस प्रोजेक्ट में भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और इसकी प्लानिंग, लैंडस्केपिंग, ये सभी चीजें काफी अच्छी हैं और एस ने हर बार की तरह इस प्रोजेक्ट को भी बेहतर बनाने की कोशिश की है। The floor plans of the project have a higher loading compared to other projects in the same category. However, the amenities and clubhouse are well maintained, which is something the residents appreciate. प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छी खासी हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट में रीसेल प्राइस की अगर हम बात करें तो 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास में आपको इन्वेंट्री मिल सकती है। जो लोग सेक्टर 1 में अच्छी सोसाइटी की तलाश कर रहे हैं वो लोग इस सोसाइटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। एपेक्स गोल्फ एवेन्यू ग्रेटर नोएडा वेस्ट के उन सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में से है जिसकी कंस्ट्रक्शन माइवन शटरिंग के साथ शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी बेहतर रही है। प्रोजेक्ट को डिलीवर हुए लगभग 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी इसमें कोई फ्लॉज देखने को नहीं मिलते हैं। ये प्रोजेक्ट 130 एकर्स की स्पोर्ट सिटी का पार्ट है जिसका FAR कम है, मतलब परमिसिबल कंस्ट्रक्शन लिमिट कम है, जिसकी वजह से लोकेलिटी में रिलेटिवली डेंसिटी लो है कंपेयर टू अदर लोकेशंस इन द विसिनिटी। प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि प्रोजेक्ट के साइज के रेशियो में प्रोजेक्ट का फ्रंटेज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के टार्स की प्लेसमेंट परफेक्ट है। टार से टार्स के बीच का गैप काफी सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में सभी अपार्टमेंट्स में ओपननेस का फील आपको मिल जाएगा। यूजुअली इस तरह का फील बहुत कम प्रोजेक्ट्स में आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मिलेगा। बात करें प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स की तो वो भी काफी सॉलिड है।
प्रोजेक्ट का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ की रजिस्ट्रीज अभी तक पेंडिंग है। प्रोजेक्ट स्पोर्ट सिटी का पार्ट होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रीज अभी तक होल्ड पर है। वी होप टू हियर फ्रॉम द नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सून रिगार्डिंग द लिफ्टिंग ऑफ द रजिस्ट्री बैन फ्रॉम ऑल ऑफ द स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट में क्लब हाउस और ग्रीन स्पेस भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोको काउंटी में सिर्फ 3 BHK 1152 स्क्वायर फीट के ही अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि बायर्स को चॉइस में इतनी इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं। लेकिन छोटे साइजेस होने की वजह से ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए काफी फेवरेबल हो सकता है जिनकी नीड 3 BHK की है लेकिन बजट 2 BHK का। द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, clubhouse, internal maintenance and overall aspects of the project looks very impressive. ये प्रोजेक्ट ATS हैप्पी ट्रेल्स के साथ कुछ ही दूरी पर सिचुएटेड है एंड अनडाउटली सेक्टर 10 एंड 12 की बेल्ट में ये सेकंड सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट है। कोको काउंटी ग्रुप का सबसे बेसिक सेगमेंट का प्रोजेक्ट रहा है। इस प्रोजेक्ट में काउंटी ग्रुप ने फर्स्ट टाइम एवर छोटे साइजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। इन कंट्रास्ट काउंटी ग्रुप अपने लैविश एंड स्पेशियस अपार्टमेंट साइजेस के लिए जाना जाता है। These were the 9 projects in Greater Noida West that fall under the Ready to Move In category. In addition, we are bringing you the 3 bonus project in the same category, offering buyers even more attractive choices. So let's move forward and explore these bonuses project as well. ACD भी उन शुरुआती प्रोजेक्ट्स में से है जिनकी कंस्ट्रक्शन माइवन शटरिंग बेस्ड रही है। प्रोजेक्ट को डिलीवर हुए काफी टाइम हो गया है एंड प्रोजेक्ट का लुक एंड फील अभी तक काफी अच्छा है। प्रोजेक्ट अंदर से भी काफी अच्छा मेंटेन्ड है। प्रोजेक्ट जिस टाइम पर लॉन्च हुआ था उस टाइम पर इस लोकेशन के लिए लोगों को कन्विंस करना काफी मुश्किल होता था, लेकिन आज प्रोजेक्ट की लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे प्रीमियम लोकेशन में कंसीडर की जाती है। A key drawback is that many apartments have at least one balcony that shares a wall with the neighboring unit's balcony, which can compromise both privacy and security. ATS नोबिलिटी डेवलप हुआ है अप्रोक्सीमेटली 5 एकर्स के लैंड एरिया में, जिसकी पोजीशन प्रपोज थी 2025 की, लेकिन प्रोजेक्ट में प्रॉमिस टाइमलाइन से पहले ही अपार्टमेंट की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। प्रोजेक्ट होम क्राफ्ट का है तो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, प्रोजेक्ट का एलिवेशन और प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स में आपको एक प्रोफेशनल टच देखने को जरूर मिलेगा। प्रोजेक्ट में एक ही साइज का अपार्टमेंट अवेलेबल है जो कि 3 BHK प्लस स्टडी की कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्लानिंग काफी अच्छी है। सभी टार्ट्स में आपको पर फ्लोर 2 अपार्टमेंट्स ही मिलते हैं, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के रेजिडेंट्स के लिए। The project is located in Sector 4 of Greater Noida West, which is a favorable location. The one drawback is the consistent traffic congestion you'll encounter towards the Shaberi Lane. Position has only recently been handed over, so currently occupancy is relatively low. However, if you're planning to move in within a year or so, by the time the project is expected to become fully livable and much more settled. जो लोग टेक जोन 4 में अपार्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए निराला एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्रोजेक्ट बड़ा है जिसे 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोजेक्ट के फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड 4 में पोजीशन दिया भी जा चुका है एंड 5th फेज भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। प्रोजेक्ट के लेटेस्ट फेजेस फेज 3 एंड 4 की कंस्ट्रक्शन माइवन शटरिंग के साथ हुई है, तो आप इन फेजेस को कंसीडर कर सकते हैं। द ग्रीन स्पेसेस एंड क्लब हाउस आर अनडिनाइबली वेल मेंटेन्ड एंड एड सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स भी काफी प्रॉमिसिंग है। Currently, the fresh units price for the project ranges between 10,000 to 11,000 rupees per square feet. However, based on our analysis, the project's worth doesn't seem to justify anything above 10,000 rupees per square feet. करंट मार्केट कंडीशंस में न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट की प्राइसिंग एंड हमारे आज के वीडियो में मेंशन प्रोजेक्ट की प्राइसिंग लगभग सिमिलर लेवल पर पहुंच चुकी है। वी रिकमेंड चूजिंग अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ओवर अ न्यूली लॉन्च्ड वन, स्पेशली इफ यू कैन फाइंड द इन्वेंटरी यू वांट इन द राइट लोकेशन. Ready to move in properties can actually cost you less than new launches when you factor in pre-EMIs payments, which are not included in your 10, 15 or 20-year loan tenure, along with the rent you will be paying during the 3 to 4 years of the waiting period. And also, after the possession, it takes 1 or 2 more years to become the society livable post-possession. With a ready to move in apartment, there is no guesswork. You get exactly what you see, unlike new projects where the final outcome may be uncertain. ये था हमारा आज का रियलिटी अनप्लग्ड, जिसमें हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ऑलमोस्ट सभी उन रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स को कवर किया है जो किसी भी बायर्स की चॉइस के लिए फिट बैठ सकते हैं। अगर आपने इनमें से किसी प्रोजेक्ट को विजिट किया है और इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, सो फील फ्री टू शेयर विद अस एंड टू आवर व्यूअर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। That's all for today's video. Take care and see you soon.